नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे कैसे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है, किन किन शहरों में क्रैकडाउन हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन बांग्लादेश की एक एक अपडेट इस बुलेटिन में आपके सामने होगी। साथ ही आपको बताएंगे सीज फायर के बाद कैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं। नवभारत की संवाददाता तेजश्री की दमदार ग्राउंड रिपोर्टिंग इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आज आपको दिखाएंगे ओडिशा के गंजाम में क्यों दो गुट आपस में भिड़ गए और फिर ईंट पत्थरों की बरसात कैसे होने लगी, इसकी तस्वीर आपके सामने होगी। और प्राइमेट 4 में तूफान ने कैसे अमेरिका के कई राज्यों में तबाही मचा दी, इसकी भी तस्वीर आपके सामने होगी। और ये इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मौजूद हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर और कितनी बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भारत के शौर्य को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये शौर्य सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारतीय सेना का शौर्य भी। तो इसे कैसे भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेस कर रही है, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में तिरंगा है। और इस यात्रा में अमित शाह के साथ अहमदाबाद की जनता बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हुई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये लॉन्ग एंगल व्यू और इसमें आप देख रहे होंगे जहां तक आपकी नजर जा रही है सड़कों पर लोगों की खचाखच भीड़ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा और उसे जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, जैसे आतंक की कमर पाकिस्तान में तोड़ दी गई, आतंकियों को जैसे मौत के घाट उतार दिया गया, ये भारत के शौर्य को बताने के लिए, भारतीय सेना के शौर्य को बताने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। अहमदाबाद की तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी ने इसे संगठन के स्तर पर जनता के बीच ले जाने का जो प्लान तैयार किया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अहमदाबाद के दौरे पर वो थे और अहमदाबाद की सड़कों पर इस वक्त वो कैसे हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे हैं इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद दोनों देश के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन भारतीय सेना अभी भी मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर भारत की पैनी नजर है। बॉर्डर पर भारतीय शूरवीरों की निगहबानी दुश्मन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैनात है। हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे की ये ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। दुश्मन पर 24 घंटे निगरानी है। सीज फायर पर मान लेना इस बात का मतलब ये नहीं कि अब हम अलर्ट नहीं हैं। हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, सभी सुरक्षा बल 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक सर्च ऑपरेशन में है जहां पर हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू पुलिस के साथ मौजूद है, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर किसी संदिग्ध गतिविधि के होने की खबर मिली थी और इसी कारण से यहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह से कई सारे ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में भी चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से ये ऑपरेशन घनी जंगलों में किए जाते हैं क्योंकि घना जंगल हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों के लिए छुपने के लिए एक आसान ठिकाना होता है। पहलगाम में भी जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद आतंकवादियों ने जंगल में ही छिपने के लिए अपनी जगह बनाई। इस तरह के इनपुट्स हमारी इंटेल एजेंसीज द्वारा हमें मिले थे और इसीलिए जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत यहां पर आ जाते हैं और यहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके हाथों में हथियार हैं, ये पूरी तरह से मुस्तैद हैं। नजर केवल दुश्मन के ऊपर है कि जिस भी वक्त किसी भी तरह की गतिविधि होगी दुश्मन पर सीधा निशाना जो है वो साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के इलाकों में कितना मुश्किल होता है सर्च ऑपरेशन करना, क्योंकि घने जंगल बहुत ज्यादा घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर संदिग्ध कहाँ छुपा हुआ है, आतंकवादी कहाँ छुपा है, इसकी जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती है और इसीलिए यहाँ पर एक एक चप्पे पर जाना, पहाड़ों के पीछे देखना, जंगलों में देखना, पेड़ के पीछे देखना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में ये लोग अपनी जान
पल खेल कर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो सर्च ऑपरेशन में मौजूद है। हम बता दें कि यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ के लोकल्स ने, यहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही एसओजी जम्मू पुलिस यहाँ पर आ पहुंची है और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता दें केवल जम्मू में ही नहीं, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के कोने कोने, चप्पे चप्पे पर सभी जगहों पर पैनी नजर है, कड़ी नजर है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से घना जंगल होता है, यहाँ पर एक नेचुरल हाइडआउट आतंकवादियों के लिए होता है और अब इन्होंने नया तरीका ही ढूंढ लिया है कि जब किसी हमले को अंजाम देते हैं उसके बाद घने जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। तो ऐसे में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे उन्हें ढूंढकर वहां पर मार दिया जाए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से 6 लश्कर के आतंकवादियों को ढेर किया, मार गिराया और इसी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इनपुट्स मिले थे जिसके बाद आतंकवादियों को पूरी तरह से मार गिराया। तो देश के दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी तेजश्री की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन पूरे ऑपरेशंस में ड्रोन्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने देखा है कि किस तरह से ड्रोन सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही साथ दुश्मन ने कायराना हमला भी ड्रोन्स के जरिए किया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को तबाह कर दिया था। इस वक्त जैसे हमने बताया, हमारी मौजूदगी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स के साथ है जो एक सर्च ऑपरेशन में है। इस वक्त हम बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए भी लगातार सर्वेलेंस किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए एक 360 डिग्री एक व्यू लिया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन कहीं पर भी छुपा हुआ हो सकता है। और जब हम बात घने जंगलों की करते हैं तब एक नेचुरल शेल्टर के तौर पर गुफाएं काम करती हैं और पेड़ भी काम करते हैं और इसीलिए ये आतंकवादी इन्हीं में छुपते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको राम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऊपर देखिए वहां पर ड्रोन देख रहे हैं और इस तरह यहाँ पर एक घना जंगल है जहाँ पर ये बहुत ही कठिन टेरेन है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना, क्योंकि यदि हम समतल की बात करें तो वहां पर आसान होता है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुरादाबाद के काशीपुर रोड पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान ये कार्रवाई की गई। सड़क पर बने सभी धार्मिक स्थलों को तोड़कर गिरा दिया गया। इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर गरज गरज कर ये बता रहा है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो भूमाफिया और गुंडे बदमाशों की खैर नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर के कब्जे को खाली कराया जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की है, जहां मुरादाबाद के काशीपुर रोड के चौड़ीकरण की जद में आए धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। मुरादाबाद के काशीपुर रोड पर सड़क किनारे अवैध कब्जा किया गया था। उस पर धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन की तरफ से सभी धार्मिक स्थलों को नोटिस भेजा गया और जमीन खाली करने को कहा गया ताकि सड़क का चौड़ीकरण कायदे से हो सके। बावजूद इसके सरकारी जमीन को खाली नहीं किया गया। फिर क्या था, प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाई शुरू की गई और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई थी सड़क के दोनों किनारे करीब 30 से 40 मीटर छोड़कर निर्माण किया जाना चाहिए। बावजूद इसके सड़क से सटाकर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया था। सरकार के नोटिस के बाद भी जब धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया गया, बार बार प्रशासन के नोटिस की अनदेखी की, जब नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन जब प्रशासन ने अपना रुतबा दिखाना शुरू किया तो नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की होश उड़ गए। बाबा का बुलडोजर मुरादाबाद के काशीपुर रोड पर पहुंचा और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। दबंगों ने प्रशासन को रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब प्रशासन अपनी पर आता है तो फिर किसी की नहीं सुनता। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की को बाइकॉट कर दिया है। तुर्की के यूनिवर्सिटी का बाइकॉट आईआईटी बॉम्बे ने कर दिया है। तुर्की के साथ सभी समझौते खत्म कर दिए गए। तुर्की पर पाकिस्तान को सहायता देने का आरोप है। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान जो ड्रोन बरसा रहा था वो तुर्की के दिए हुए थे और उसके बाद अब भारत ने भी इकोनॉमिकली स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो तुर्की की कंपनी के पास थे उसे निरस्त कर दिया गया। अब आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की के यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से तुर्की के यूनिवर्सिटी के साथ किए गए सभी शैक्षणिक समझौते रद्द कर दिए गए। यह फैसला भारत पाकिस्तान जंग में तुर्की के पाकिस्तान को सैन्य सहायता मुहैया करवाने को लेकर लिया गया।
इससे पहले IIT रुड़की, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान तुर्की के संस्थानों से सहयोग खत्म कर चुके हैं। और सामने आई यहां एक दबंग ने छात्रा की बुरी तरह से पिटाई कर दी। छात्रा पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कैसे की गई, उसकी तस्वीर देखिए। यूपी की सत्ता में काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ से अपराधी, गुंडे और बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं, जिसकी तस्वीरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि जब अपराधियों का सामना सीएम योगी की पुलिस से होता है तो अपराधी, गुंडे, बदमाश थर थर कांप उठते हैं। ऐसे में एक बार फिर से यूपी के मुजफ्फरनगर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक अपराधी का जब पुलिस से सामना हुआ तो वो हक्का बक्का रह गया। पहले इन तस्वीरों को देखिए। एक अपराधी हाथ जोड़े नजर आ रहा है। आरोपी पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है और प्रशासन से कह रहा है कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम अमरजीत बताया जा रहा है। पूरी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में इस आरोपी के साथ जो किया उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। प्रयागराज से हरियाणा में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाली 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 21 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पकड़े गए सभी बांग्लादेशी गैर कानूनी कामों में लगे हुए थे और ऐसे में ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एक तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ जो ऑपरेशन क्लीन प्रशासन ने छेड़ा है, उसमें ये बड़ी कामयाबी प्रशासन के हाथ। ये तीनों फीमेल हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर हैं इनफैक्ट, और ये फीमेल के डिस्गाइज में ही महेंद्रा पार्क इलाके में के थाने के इलाके में रह रहे थे और वहीं पे इनका मेनली काम होता है ट्रैफिक लाइट्स पे बैगिंग करना, लोगों को इंटिमिडेट करना और कुछ और इलीगल एक्टिविटीज भी करते हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि भारत में कहां बांग्लादेशी घुसपैठी टेंशन बने हुए हैं। इसमें राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर आता है जहां पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये जो आप मैप देख रहे हैं देश का, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये अवैध घुसपैठिए टेंशन बने हुए हैं। ये लोगों का हक मार रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अब कार्रवाई की जा रही है। इधर दिल्ली की तरह उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के नूह से 23 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग ईंट के भट्टे पर काम किया करते थे। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों में 6 महिलाएं और 13 नाबालिग बच्चे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि ये सभी बिना कागजात के नूह में अपना ठिकाना बना चुके थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और इन्हें भी वापस रिपोर्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से भी बड़ी खबर आ रही है। यहां भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद के इमाम और मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान मोहम्मद सलीम अंसारी के तौर पर हुई है। पूछताछ में सलीम ने खुद के बांग्लादेशी होने की बात को कबूली है। खुलासा ये कि वहां ये 4 साल पहले आया था, अवैध तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके ये भारत में घुसा था और तब से इसने यहां ठिकाना बना लिया। सोचिए 4 साल से ये मस्जिद में कार्यरत था। बांग्लादेशी सलीम अंसारी के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल राशन कार्ड, ये सब कुछ बरामद हुआ। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भारतीय बनाते हैं और इसके पास ये सारी चीजें थी। सलीम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स किसी एजेंट के जरिए बनवाए थे और पुलिस इसके कनेक्शन का पता लगा रही है, जिसकी मदद से अंसारी ने फर्जी आईडी बनवाई थी। पुलिस उस पूरे नेक्सस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ये जिस तरह की खबरें आज सामने आ रही हैं, ये पता चलता है कि भारत में घुसपैठ का खेल लगातार खेला जा रहा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर ये घुसपैठिए भारत में एंट्री लेते कैसे हैं। दरअसल ये बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल की तस्वीर से सामने आया। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा बांग्लादेश से घुसपैठ भारत के अंदर की जाती है, क्योंकि बंगाल की सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं और यही घुसपैठियों के लिए सहारा है, जिससे वो आसानी से भारत में एंट्री ले लेते हैं। घुसपैठ का ये पूरा खेल यूं ही नहीं चल रहा है। इसके लिए बॉर्डर के दोनों तरफ गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। मतलब भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पैसे लेते हैं, जो दाम लेते हैं
और फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इन्हें सेटल करवा देते हैं। 15 से 25 हजार रुपए लेकर इन घुसपैठियों को बॉर्डर पार करवाया जाता है। मतलब एक तरीके से बिजनेस चलाया जा रहा है। बॉर्डर पार करने के बाद ये घुसपैठिए दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं। मतलब अगर बंगाल में घुस गए तो दूसरे राज्य जाना कौन सी बड़ी बात है। इसके लिए ये ट्रेन और बसों का सहारा लेते हैं। ये पूरा काला खेल यही नहीं रुकता। भारत में नौकरी काम धंधा पाने के लिए भी ये घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं और अब इनकी धरपकड़ की जा रही है। अब इनके लिए इनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, सरोजनी नगर से बड़ी खबर है। यहां सरोजनी नगर मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई की गई। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला, कई दुकानों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में अवैध दुकानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। 500 से ज्यादा अवैध दुकान जिन्हें तोड़कर गिरा दिया गया। सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों के शेड तोड़ दिए गए। दुकानदारों के आरोप हैं कि जो किया गया वो इल्लीगल है, लेकिन ये दुकानें अवैध तरीके से बनी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। सरोजनी नगर मार्केट में हम मौजूद हैं और देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें थी उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और बाहर जो शेड्स थे उनको भी तोड़ दिया गया है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड में जो दुकानें हैं वो हुआ करती थी, यहाँ पे लोग जो है वो अपने सामान बेचते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से ये जो दुकानें हैं इनको तोड़ दिया है। कल देर रात लोग भी इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे। लोगों ने आरोप लगाया था कि पहले कुछ इस तरीके से बताया नहीं गया और ना ही किसी तरीके से कोई इत्तला दिया गया, लेकिन अचानक से जो है इसे तोड़ दिया गया। तो देखिए किस तरीके से कल देर रात जो है 11:30-12 बजे के बीच में यहाँ पर जो बुलडोजर है वो लेकर जो एनडीएमसी की टीम है वो पहुंची थी और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली। लोग कल रात में हमने देखा था कि जो लोग हैं वो कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर जो तोड़फोड़ है इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और अचानक से जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद जो एक्शन है वो हुआ गया। रात में हवाला ये दिया जा रहा है कि इसलिए किया गया क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा जो भीड़ है वो हो जाती है, लोग आते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती थी। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एरिया था, यहाँ पर जो दुकानें यहाँ पर लगती थी। अगर आप सरोजनी मार्केट आएंगे आम दिनों में तो यहाँ पर जो साइड की रेडी पटरी की जो दुकानें थी यहाँ पर दुकान लगाते थे लोग, कपड़े बेचते थे लोग, लेकिन देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर इस पूरे जो यहाँ पर एक तरीके से तो जो अवैध दुकानें लगती थी उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। 11 बजे से लेके और 2 बजे तक पर कार्रवाई हुई है और हम किराया भरते हैं दुकानों का, जो कोर्ट से अलाटमेंट जगह है हम पे कोई यहाँ नो थ्राइज तो लगा रखी नहीं है। हम 2099 से लगा रखी है, ये पूरी हमें अलाटमेंट है, तो हमारा भी तो नुकसान कराया इन्होंने। कुछ बताया था पहले कि तोड़ने? कुछ नहीं बताया। पहले इन्होंने एक कागज दिया था कि जी अब दुकान हटा लो, नहीं हम हटा देंगे यहाँ से, अपना रोज लेके जाओ और रोज ला के लगाओ। बस इतनी बात हुई हमारे से और कोई बात नहीं हुई है।